क्या आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर थकान या चिड़चिड़ापन महसूस किया है, या फिर रात पे सोते वक्त आपको आसपास की गाड़ियों की आवाज़ सोने नहीं देती है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप भी हो सकते हैं ध्वनि प्रदूषण का शिकार, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनने में जितना अजीब लग रहा है, उससे कई गुना भयानक है इसकी सच्चाई। जी हाँ, भारत के शहरों में ये शोर धीरे धीरे एक साइलेंट किलर बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता। शादी का मौसम हो, धार्मिक आयोजन हो या फिर रोजमर्रा की ट्रैफिक की गूंज, ये शोर न सिर्फ हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये शोर अब लोगों की जान भी लेने लगा है। भले ही शोर से कोई स्पष्ट खतरा न हो, लेकिन हमारा शरीर उसे लेकर खतरे जैसे ही प्रतिक्रिया देता है। आपको बता दें कि हम लोग साउंड को डीबी में मेजर करते हैं और 80 डीबी की ध्वनि सुनने की क्षमता पर प्रतिकूल असर डालना शुरू कर देती है। 120 डीबी की तीव्रता कानों में असहनीय दर्द पैदा कर सकती है, और अगर ये स्तर 150 डीबी से ज़्यादा हो जाए तो आपके कान के पर्दे भी फट सकते हैं। दिल्ली समेत कई सिटीज में ध्वनि प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जहां छत्तीसगढ़ में एक शख्स ने बहुत ज्यादा शोर की वजह से दम तोड़ दिया था, तो वहीं शोर का विरोध करने में भी लोगों की जान जा रही है। दरअसल भोपाल में एक मजदूर की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने कुछ लोगों को शोर करने से रोका था। इसके अलावा आए दिन सड़कों पर मॉडिफाइड साइलेंसर्स को लगा के बाइकर जहां तहां तेज आवाज के साथ गाड़ी को तेजी से भगाते हैं, जिससे आसपास के दूसरे वाहन चालक घबराहट में कई बार एक्सीडेंट कर बैठते हैं। ध्यान रहे कि इन दिनों मेट्रो शहरों सहित कई छोटे बड़े शहरों में निर्धारित शोर की सीमा से कई गुना अधिक शोर की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में जनवरी 2023 में अर्थ 5R संगठन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में 15 भारतीय शहरों के शांत और आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की जांच की गई और पाया गया कि शोर का स्तर 50 डीबी के निर्धारित सीमा से लगभग 50 गुना ज्यादा था। अर्थ 5R की रिपोर्ट की माने तो ध्वनि प्रदूषण एक असहनीय ध्वनि है जो जानवरों और ह्यूमंस के बिहेवियर पर असर डाल सकती है। स्वास्थ्य चेतावनियों के मुताबिक दिन के समय में शोर का स्तर 65 डीबी से नीचे होना चाहिए और रात के समय 30 डीबी से ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। साल 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य कारकों से यातायात शोर को 53 डीबी तक सीमित कर दिया था। ध्यान रहे कि कार के हॉर्न में 90 डीबी और बस के हॉर्न में 100 डीबी का शोर होता है। शहरों के ऊपर से गुजरने वाले हवाई जहाज़ों की संख्या राजमार्गों पर चलने वाली कारों से कम है, लेकिन हर विमान 130 डीबी ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके अलावा ड्रिलिंग जैसे निर्माण गतिविधियों से 110 डीबी ध्वनि प्रदूषण होता है और कुत्ते के चीखने या भौंकने से 60 से 80 डीबी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 70 डीबी से कम ध्वनि से जीवों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 85 डीबी से ऊपर के शोर में लंबे वक्त तक रहना खतरनाक हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण के शोर के स्तर पर दुनिया के पहले 10 शहरों में दूसरे नंबर पर भारत का मुरादाबाद शहर आता है। यहाँ मैक्सिमम शोर का स्तर 114 डीबी और मिनिमम 29 डीबी है, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा शोर करने वाला शहर बांग्लादेश का ढाका है। वहीं पाकिस्तान का इस्लामाबाद तीसरे पायदान पर है। न्यूयॉर्क इस सूची में 10वें नंबर पर आता है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले 2050 तक 2.5 अरब की आबादी ध्वनि प्रदूषण की वजह से सुनने की क्षमता खो देगी। 2021 तक विश्व भर में 43.2 करोड़ वयस्क इससे पीड़ित पाए गए थे। इनमें 3.4 करोड़ बच्चे हैं।